उस शक्ति से हम कट गए, हम अलग हो गए, आप अलग हो गए, आप अलग हो गए, आप अलग हो गए, हम सब अलग अलग खड़े। वास्तविक हम एक ही शक्ति के देन, जैसे कि कोई हमारे अंदर पेट्रोल भर दिया हो और हमें यहाँ सील कर। इस शक्ति में से जो बीच में से शक्ति गुजर के जाती है वो हमारे रीढ़ के पीठ की हड्डी के नीचे के हिस्से में जो त्रिकोणाकार अस्थि है उसके अंदर जाके लपट के 3.5 चक्र में बैठ, कुंडों में बैठा, इसलिए उसको कुंडलिनी कहते हैं। ये शक्ति अभी दिखाई नहीं देती, इसलिए बहुत से लोग कहेंगे कि ये आप जो कह रहे बात कैसे सही माने, लेकिन ये एक हद से पहुंचने तक आपको दिखाई दे। जैसे कि आपको हम कहें कि माइक्रोस्कोप से आपको बहुत सी ऐसी चीजें दिखाई देंगी जो इन आंखों से नहीं दिखाई, लेकिन माइक्रोस्कोप आपको मिलना चाहिए। अगर आपको माइक्रोस्कोप नहीं मिला तो आप उस चीज को देखें, तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जिसमें आप इन शक्तियों को देख सकते हैं, कहाँ बैठी है, किस तरह से बैठी, उसका आकार। लेकिन ये निराकार में शक्ति जा करके अंदर बैठी रहती। जिस वक्त में कुंडलिनी जागृति होती है, हमारे यहाँ जो लोग आए हैं और जो लोग अपार हो चुके हैं, जो काफी इस काम को जानते हैं, वो भी बता सकते हैं कि जब कुंडलिनी आपकी जागृत होती है, अगर कोई मेरे सामने झुका हुआ हो तो उसके पीठ के इस रीढ़ की हड्डी के पीछे में उसका स्पंदन दिखाई देता है। आप कभी भी श्वास यहाँ तो लेते नहीं थे, लेकिन उसका ऊपर उठना और गिरना आप देख सकते हैं, चाहे आप पार हुए हों चाहे नहीं। बहुत से लोगों में ये दिखाई देता है, सब में दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसमें कुछ रुकावट होती है उसमें काफी अच्छे से दिखाई, काफी देर तक आप देख सकते हैं कि वहां स्पंदन है। ये शक्ति वहां स्थित रहती है, वहां बैठी रहती है। यही कुंडलिनी है जो बैठी रहती है उस समय तक, जन्म जन्मांतर तक वही कुंडलिनी आपके अंदर में पनपती रहती है और सारी चीज जैसे टेप होता है उस तरह से रिकॉर्ड करती रहती है। इनको क्या क्या तकलीफ है, ये मेरा बेटा है, इसको क्या क्या परेशानियां हैं, इसके शरीर में क्या क्या तकलीफ है, इसके मन में क्या तकलीफ है और इसको किस चीज की, वो सब कुछ आपके बारे में जानते हैं। आपके माँ के अनेक बच्चे हो सकते हैं, पर इस माँ के आप ही एक। अब मेरा जब से जन्म हुआ मैं ये देखी थी कि हर एक इंसान की कुंडलिनी वहीं जमी रहती, वो उठती ही नहीं। वजह क्या है? उसका उठने का जो मार्ग निश्चित है, जिससे वो उठेगी, जिसे वो जानती है कि मुझे इसी मार्ग से उठना है, इसके बीच में एक बहुत बड़ी जगह है जो कि बाहर भी जो डॉक्टर लोग हैं समझ सकते हैं कि हमारे अंदर यहाँ भी हमारे वॉइड वेगस नर्व और ऑर्टिक प्लेक्सस के बीच में कुछ भी है।